Good morning, students. Now this is second chapter of statistics, class 11, commerce, collection of data. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टैटिस्टिक क्या है. स्टैटिस्टिक मीन्स डेटा. स्टैटिस्टिक मीन्स डेटा और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज नोन एज स्टैटिस्टिक. तो स्टैटिस्टिक अगर हम यहाँ पे लिखें, स्टैटिस्टिक मीन्स डेटा. स्टैटिस्टिक मीन्स डेटा और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, दीज आर स्टैटिस्टिक्स. नाउ स्टूडेंट्स, कि स्टैटिस्टिक डेटा है, डेटा कलेक्ट क्यों करते हैं? डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करने की क्यों जरूरत पड़ती है? जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी हो गया, ये सारे के सारे जितनी भी सिचुएशंस हैं, इनके लिए क्या चाहिए हमें? स्टैटिस्टिक. स्टैटिस्टिक से डेटा आएंगे, डेटा से जितने भी स्टैटिस्टिक्स से डेटा आएंगे, डेटा से क्या होगा कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन मिलेगा, कि क्या क्या हमारे पास डेटा कितने आए और कितना उनका सॉल्यूशन मिला. तो जितने भी मान लो अनएम्प्लॉयमेंट हम निकालते हैं कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, कितनी पॉवर्टी रेट क्या है, पॉवर्टी कितनी है इस समय, वर्ल्ड वाइड कितनी है, ये सारे के सारे किससे हमें पता चलता है? डेटा से. तो डेटा जो हमें मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है? स्टैटिस्टिक. स्टैटिस्टिक मीन्स डेटा और डेटा मीन्स स्टैटिस्टिक और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल डेटा. तो अब इनको डेटा को कलेक्ट किया. कलेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि हमें इसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन से हमें उसका सॉल्यूशन चाहिए, इस वजह से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे. अब डेटा को कलेक्ट करने के क्या क्या सोर्सेज हैं, कैसे कैसे होता है? तो डेटा को जो कलेक्ट किया जाता है उसके दो सोर्स हैं मोस्टली. एक है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा जो होता है हमारा, सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा जो है प्राइमरी डेटा है, और दूसरा क्या है? सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा. अब इसमें आगे चल के हम डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी डेटा क्या है और सेकेंडरी डेटा क्या है. प्राइमरी डेटा क्या है? किसी को भी डेटा हमने कलेक्ट करना, मान लो किसी भी, मान लो हमारी लोकेलिटी में लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, कितना लोग खर्च कर रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये सारे के सारे अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा. तो डेटा जो कलेक्ट करने का कौन सा सोर्स है? एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी. प्राइमरी सोर्स जो होता है, प्राइमरी सोर्स डेटा कौन सा है? प्राइमरी सोर्स में हम क्या करते हैं कि ओरिजिनल डेटा कलेक्ट करते हैं, खुद डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है, सेल्फ डेटा. और इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिनल डेटा भी बोलते हैं. और या क्या बोलते हैं कि डेटा कलेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिन, कि ये डेटा जो है ओरिजिन से कलेक्ट किया है और ओरिजिनल डेटा भी इसको बोला जाता है. और ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, मीन्स इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव होता है, क्योंकि ये क्या है कि डेटा जो जितना कलेक्ट किया जाता है इस पर बहुत ही खुद किया जाता है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है. और इस पर जो रिसर्च होती है वो भी ज़्यादा एक्यूरेट आती है इन कंपैरिजन टू अदर सोर्सेज लाइक सेकेंडरी डेटा. तो इस वजह से इस डेटा में प्राइमरी डेटा को ओरिजिनल डेटा और डेटा फ्रॉम ओरिजिन बोलते हैं. इसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन, सोर्स ऑफ इट्स ओरिजिन, एंड इट ऑफर्स यू फर्स्ट हैंड डाटा. और इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट हैंड डेटा भी बोलता जाता है, फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव डेटा, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी. तो इस वजह से फर्स्ट हैंड डेटा हो गया, ओरिजिनल डेटा हो गया, मीन्स प्राइमरी डेटा हो गया. दूसरा आता है सेकेंडरी डेटा. सेकेंडरी डेटा क्या है? किसी एजेंसी ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने पहले से डेटा कलेक्ट कर रखा है, उससे अगर हम डेटा ले रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी डेटा. मीन्स वो ऑलरेडी उन्होंने किसी ऑब्जेक्ट के लिए उसको डेटा को कलेक्ट कर रहा हुआ है और वही डेटा हमने लेके हमने उस पर एनालिसिस कर लिया. तो ये डेटा जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है?
सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, इसको क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम सम एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन विच ऑलरेडी, जो कि पहले से पहले ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी हैपन्स टू हैव कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू स्टैटिकल सर्वे। स्टैटिकल सर्वे के लिए पहले से पहले उसको डेटा को हमने कलेक्ट किया हुआ, एंड इट डज नॉट ऑफर यू फर्स्ट हैंड डाटा, और ये हमें ऑफर फर्स्ट हैंड डेटा ऑफर जो है वो नहीं करता। ये क्या है, सेकेंडरी डाटा, ये सेकेंड हैंड डेटा हो गया, पहले से ऑलरेडी डेटा कलेक्ट है, उसी पे जो है एनालिसिस होगी, और इसका ऑब्जेक्ट जो है वो भी डिफरेंट है। यू आर टू रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, मीन्स हमें किस पे रिलाई करना है, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, उसी पे हमें आगे बढ़ना है, तो वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी डेटा। तो फिर से मैं डिस्कस कर दूं एक बार, प्राइमरी डेटा जो है ओरिजिनल डेटा है, जो खुद कलेक्ट कर रहे हैं, हम अपने सोर्सेज से कलेक्ट कर रहे हैं, और जो प्राइमरी डेटा को फर्स्ट हैंड डेटा बोलते हैं, और डेटा फ्रॉम इट्स ओरिजिन भी बोला जाता है। और सेकेंडरी डाटा किसी इंस्टीट्यूशन ने, किसी एजेंसी ने पहले से डेटा कलेक्ट कर रखा है, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी डेटा। मीन उसी को हमने डेटा को उसी पे रिसर्च कर रहे हैं, उसी पे एनालाइज करके रिजल्ट जो है आउटपुट कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा और दोज विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टेंस, जो कि पहले से पहले एग्जिस्टेंस में है, एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस, और वो किस लिए, पहले से पहले किसी अदर पर्पस के लिए कलेक्टेड है ऑलरेडी। देन द आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चंस इन हैंड, जो हमें हमारे हाथ में क्वेश्चन है उससे अलग वो डेटा है, अब उसको उसी को हमने मीन्स करके और उसी पे एनालिसिस करके हमें अपना जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा करना है। वो किसी और ऑब्जेक्ट के लिए है, डेटा कलेक्ट कर रखा है किसी इंस्टीट्यूशन ने, किसी एजेंसी ने, लेकिन हमें जो अपना ऑब्जेक्ट है वो उससे पूरा करना है, तो वो हम डेटा वहाँ से लेंगे। तो ये प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा हो गया। अब प्रिंसिपल डिफरेंसेस बिटवीन डेटा है कि प्राइमरी डेटा में क्या डिफरेंस है और सेकेंडरी में। सबसे पहले क्या है इसमें, डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, जो इसमें डिफरेंसेस हैं, सबसे पहले है डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी मींस, डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी मींस क्या आ जाएगा कि ये जो डेटा है ये ज्यादा ओरिजिनल है, फर्स्ट हैंड डेटा है, लेकिन ये उतना ओरिजिनल नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी है, वहीं से हमने इसको डेटा को ले लिया है, इस वजह से ये क्या है, ज्यादा बिलीवेबल है, ज्यादा रिलायबल है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी डाटा। तो इस वजह से ये क्या है, ओरिजिनल डाटा बोलते हैं और सोर्स ऑफ ओरिजिन भी बोला जाता है। दूसरा क्या है, डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव का भी डिफरेंस होता है। दूसरी अगर बोले तो ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस क्या है कि इसका ऑब्जेक्ट, हमारा जो ऑब्जेक्ट इस समय में डेटा कलेक्ट कर रहा है उसका डिफरेंट हो सकता है, जो पहले से ऑलरेडी है उसका ऑब्जेक्ट जो है अलग है। वो हो सकता है किसी और ऑब्जेक्ट के लिए डेटा कलेक्ट किया हो और हमें किसी और के लिए चाहिए, तो इन दोनों का ऑब्जेक्ट भी अलग अलग होता है। और डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, थर्ड वन है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन का मीनिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन मीन्स कि उसको कलेक्शन करने में कॉस्ट कितनी लगती है। इस डेटा को कलेक्ट करने में सारी चीज ज्यादा लगेगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट कंज्यूमिंग है, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, इसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। बट सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वहां से हमने डेटा लेके वहीं से उस पर एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे, तो ये इससे लेस कॉस्ट लगता है। कलेक्शन में इसमें कॉस्ट कम आती है और कलेक्शन में इसमें कॉस्ट जो है वो ज्यादा आती है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसमें कॉस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ये ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा और ये कम कॉस्टली पड़ेगा। तो इन दोनों में डाटा में जो है डिग्री डाटा प्राइमरी इन हैंड फर्स्ट, पार्ट्स में भी सेकेंडरी इन द हैंड्स ऑफ अदर। तो प्राइमरी डाटा जो है हमारे फर्स्ट हैंड होगा और ये क्या होगा, इन द हैंड्स ऑफ अदर, ये हमें किसी दूसरे हैंड से जो है वो रिसीव करना होगा, तो इस वजह से ये क्या कहलाता है, सेकेंडरी डाटा। हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड, जो बेसिक डेटा है प्राइमरी डेटा उसको कैसे कलेक्ट किया जाता है, ये डेटा के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या है कि प्राइमरी डेटा को, जितना प्राइमरी डेटा है हाउ बेसिक डेटा इज कलेक्टेड। नेक्स्ट जो इसमें अगर लिखे हाउ बेसिक डेटा, हाउ
इज कलेक्टेड, कि बेसिक डेटा जो है वो कलेक्ट कैसे किया जाए। तो बेसिक डेटा जो कलेक्ट करने के चीजें हैं, बेसिक डेटा जो कलेक्टेड फ्रॉम इट्स प्राइमरी सोर्स होता है, ठीक है। तो सो इसको इन्वॉल्व स्टडी किसमें करेंगे, सेट ऑफ स्टैटिकल मेथड्स हैं, कि कितने मेथड्स हैं। सबसे पहले डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो हाउ बेसिक डेटा या प्राइमरी डेटा क्या है, सबसे पहले इसका जो है वो क्या आएगा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, पहला डेटा जो है क्या, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग क्या है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन, ये ऐसा मेथड है जो कि पर्सनली कलेक्टेड होगा। इन्वेस्टिगेटर, इसमें दो लोग होते हैं, एक इन्वेस्टिगेटर होता है, एनुमरेटर होता है और रिस्पोंडेंट होते हैं। तीन लोग होते हैं जो इनका, एनुमरेटर कौन, इन्वेस्टिगेटर, इसमें इन्वेस्टिगेटर होगा, इन्वेस्टिगेटर, एनुमरेटर और रिस्पोंडेंट। इन्वेस्टिगेटर भी इन्वेस्टिगेशन करेगा, एनुमरेटर को इन्वेस्टिगेटर जो अपॉइंट करेगा, किस लिए अपॉइंट करेगा, वो क्वेश्चंस पुट अप करेगा, उसको एक फॉर्मेट दे दिया जाएगा, क्वेश्चन पुट अप करके उससे लेके आएगा, तो वो क्या करेगा, एनुमरेटर। और थर्ड वन इज रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कौन होगा, जो आंसर देगा, जिसके बारे में डेटा जो हम ले रहे हैं, आंसर दे रहा है, वो क्या करेगा, रिस्पोंडेंट। तो इन्वेस्टिगेटर, एनुमरेटर और रिस्पोंडेंट तीन लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो इन्वेस्टिगेशन करवाएगा इन्फॉर्मेंट से, इन्फॉर्मेंट्स लेगा, और अगर हम उनको बोले डायरेक्ट रिलेशन विद द पर्सन फ्रॉम whom द इंफॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन्ड, मींस हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट टच करना होगा, डायरेक्ट उससे इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें पर्सनली उससे मिलना पड़ेगा, और उससे जितने भी डेटा से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन बना के उससे इन्फॉर्मेशन जो है वो लेनी होगी। तो वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। और इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्कर ऑफ एन इंडस्ट्री टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर इकोनॉमिक कंडीशन इज एन एग्जांपल ऑफ दिस मेथड। अब इसका मेथड क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, अगर हम एग्जांपल की बात करें, सपोज दैट हमें किसी इंडस्ट्रीज के बारे में जानकारी करनी है, तो हम उसकी एम्प्लॉयज से डायरेक्ट मिलकर एम्प्लॉय की कंडीशन के बारे में जान के पूरी एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन लेके तो वो हम कलेक्ट करेंगे, तो वो किस में आ जाएगा, आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब ये सुटेबल कहाँ रहता है, सुटेबिलिटी क्या है, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड। इसका अगर फील्ड जो है स्टेबल कहाँ पे रहेगा, जो फील्ड है इसका बहुत स्मॉल होना चाहिए, बहुत बड़ा फील्ड इसका नहीं होना चाहिए। मीन्स छोटे फील्ड के लिए, छोटी इन्वेस्टिगेशन के लिए ठीक है, क्योंकि जितने इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, हर किसी के पास जाके इन्वेस्टिगेशन करना, तो टाइम इसमें कंज्यूमिंग ज़्यादा है। ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी डाटा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की जरूरत है, डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी जो है हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट की जरूरत है। मीन्स एक लगभग के हमें आंसर नहीं लाना, एक एक्यूरेट आंसर लेके आना, तो वो वहाँ पे डाटा ये जो है सुटेबल ज़्यादा रहता है। और इन्फॉर्मेशन टू बी केप्ट सीक्रेट, और हमें इन्फॉर्मेशन जो है सीक्रेट चाहिए या सीक्रेट रखनी है, उससे रिलेटेड अगर हमें चाहिए तो वहाँ पे भी यही डेटा, यही मेथड जो है वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। और एक्यूरेसी डाटा ग्रेट सिग्निफिकेंस, और जहाँ पे ज़्यादा सिग्निफिकेंस किस चीज़ का, एक्यूरेसी का ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, वहाँ पे ये डाटा जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स इज रिक्वायर्ड, और जहाँ पे डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की, डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट से मिलने की, मीन्स इन्वेस्टिगेटर की किससे रिलेटेड है, किससे मिलना है, उसे रिस्पोंडेंट से, मीन्स उससे ज़्यादा उसको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा बात करने की, ज़्यादा उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की, तो वहाँ के लिए सुटेबल है। अब मेरिट्स क्या है, ओरिजिनलिटी। अगर मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स में क्या आ जाता है, ओरिजिनलिटी। ओरिजिनल ये बहुत ज़्यादा ओरिजिनल होगा, मीन्स फर्स्ट टाइम डेटा है, एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा होगी, और रिलायबल भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये खुद इसको कलेक्ट किया हुआ है, तो इसकी रिलायबिलिटी भी ज़्यादा। और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और अगर हम डायरेक्ट पर्सनल किसी से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हम उससे जान सकते हैं, और उससे जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम उससे रिगार्डिंग ले सकते हैं। और यूनिफॉर्मिटी, और इसमें क्या है, फेयर डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, कि मीन्स जो भी हम एक क्वेश्चन सैंपल बना रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें सारी की सारी जानकारी मिलती रहेगी। फिर है इलास्टिक,
और इलास्टिक मीन्स इसको हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चंस को ऊपर नीचे जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये मीन्स क्या है इलास्टिक। अब इसके कुछ है डीमेरिट्स। पहले तो हमने मेरिट्स किए, इसके मेरिट्स हैं, ठीक है, मेरिट्स हमने बताया, फिर क्या है इसके डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या क्या है? डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया, इसमें वाइड एरिया जो है वो कवर करने में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा वर्कर्स इसके लिए चाहिए, इस वजह से वाइड कवर एरिया करने में इसमें प्रॉब्लम आती, तो इसका डिमेरिट है। पर्सनल बायस, और इसमें क्या है, पर्सनल बायस जो है वो इन्वेस्टिगेटर के थ्रू ज़्यादा होता है। कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इस वजह से ये भी इसका डिमेरिट है। और लिमिटेड कवरेज, कवरेज जो है बहुत वास्ट एरिया में इसकी कवरेज नहीं हो सकती है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, लिमिटेड कवरेज जो है वो कर सकता है। तो सो स्टूडेंट्स, ये हमने क्या किया पहले कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के क्या क्या सोर्सेज हैं। तो सबसे पहले हमने जो किया वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो किया है। सो नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। पहला हमने किया डायरेक्ट ओरल, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, पहला जो हमने किया वो किया डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब नेक्स्ट दूसरा जो है क्या है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सेकंड वन है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग क्या है कि हम डायरेक्ट जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है चाहिए उससे नहीं हम कांटेक्ट कर रहे हैं, उससे दूसरे किसी बंदे से कांटेक्ट कर रहे हैं, उससे इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय व्हिच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग whom द इंफॉर्मेशन इज नीडेड। मींस जिसके बारे में हमें जरूरत है, जिसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, उससे हम कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, उससे हम रिलेटेड नहीं है, हम किससे रिलेटेड है, इट इज द कलेक्शन orally from other person where the expected to possess the necessary information। जिसके पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, वहां से हमने जो है वो इंफॉर्मेशन ले ली, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ओरल सॉरी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। और दीज अदर पर्सन्स आर नोन एज विटनेसेस। और ये जो अदर होते हैं इसको क्या बोलते हैं, विटनेस। मीन्स उन्हें पता है, उसके बारे में जानकारी पूरी की पूरी है, तो उनसे हमने जो है वो सारी की सारी उससे जानकारी जो है वो ले ली। अब इसकी सुटेबिलिटी क्या है, कहाँ का ये सुटेबल रहेगा, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो है प्राइमरी डायरेक्ट से जो इनडायरेक्ट जो है उससे अगर हमें रिलेटिवली इसका फील्ड जो है वो लार्ज रहेगा, बड़ा रहेगा, क्योंकि उसमें हमें डायरेक्ट किसी से मिलना है, इसमें डायरेक्ट ना मिलकर एक ही बंदा, मान लो हमें पूरे किसी विलेज की पूरी जानकारी चाहिए, तो हमने विलेज की पूरी जानकारी लेने के लिए हम सिर्फ गांव के मीन्स विलेज के प्रधान के पास चलेंगे, वहाँ से पूरी की पूरी जानकारी कलेक्ट कर ली, तो वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। और ये पॉसिबल नहीं है कि जहाँ, और दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं कि हर इंडिविजुअल से कांटेक्ट हो पाए, इस वजह से हमने दूसरे किसी पर्सन से इन्वेस्टिगेशन कर लिया, तो वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, वहाँ पे भी सुटेबल रहता है। और तीसरा क्या है, informants are not capable of giving information because they are ignorance or illiteracy। या कोई कैपेबल नहीं है अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो उससे इंफॉर्मेशन ना लेके किसी थर्ड पर्सन से हमने इंफॉर्मेशन ले ली जो कि कैपेबल है, इंफॉर्मेशन उससे रिगार्डिंग देने के लिए कैपेबल है, तो उससे इंफॉर्मेशन जो है वो ले ली, तो वो भी इसमें आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन टू बी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ओनली एक्सपर्ट्स कैन गिव इंफॉर्मेशन। या जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, वो इजीली इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है, कोई भी एक्सपर्ट दे सकता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो हम इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेटर है उसी से ही लेगा, तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। अब मेरिट्स क्या है इसकी, वाइड कवरेज। मेरिट जो है इसकी क्या है, वाइड कवरेज है, इसकी कवरेज जो है वो बहुत बड़ी हो सकती है इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट पर्सन से। इसकी जो है मेरिट्स की अगर हम बात करें, मेरिट्स क्या है, तो वाइड कवरेज इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरा क्या है, लेस एक्सपेंसिव। इससे जो है लेस एक्सपेंसिव, इसमें ज़्यादा एक्सपेंस लगेगी और इसमें कम लगेगी, कॉस्ट इसमें जो है वो कम आएगी, क्योंकि हर किसी के कांटेक्ट ना करके सिर्फ एक बंदे से कांटेक्ट करके काफ़ी लोगों की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। फिर है एक्सपर्ट्स ओपिनियन, और इसमें क्या है, एक्सपर्ट ओपिनियन की भी
होता है कि ये मेथड के लिए इन्वेस्टिगेशन क्या है कि किससे इंफॉर्मेशन लेता है एक्सपर्ट्स एंड देयरबाय कैन बी मेक हिम इंफॉर्मेशन मोर रिलायबल, और उससे ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स इंफॉर्मेशन जो देते हैं प्रोवाइड करवाते हैं वो रिलायबल भी ज़्यादा होती है। और फ्री फ्रॉम बायस, बायस इसलिए नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी आपस में नहीं, कोई तीसरे पर्सन से इंफॉर्मेशन ले ली, उसको पता भी नहीं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हो रही है, तो उससे जो है बायस। और सिंपल, इस वजह से ये क्या है, सिंपल भी है। डीमेरिट्स क्या है, लेस एक्यूरेट है, मीन्स इससे जो है एक्यूरेसी इसकी कम होगी, क्योंकि वो हम डायरेक्ट इंफॉर्मेशन से ले रहे हैं और ये किसी थर्ड पर्सन से ले रहे हैं, तो इसमें एक्यूरेसी में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। बायस हो सकता है और डाउटफुल कंक्लूजन जो है वो डाउटफुल भी रह सकता है। तो ये सारी कंडीशंस आ जाएंगे। अगर हम दोनों की कंपैरिजन करें तो ये क्या है, ज़्यादा कॉस्टली होगा इससे, और इसमें क्या है, कवरेज जो है ज़्यादा इसकी इससे, लेकिन जो टाइम कंज्यूमिंग है वो भी ये ज़्यादा रहेगा। तो ये सारी की सारी इसकी जो है हम बोले तो जो डिफरेंसेस दोनों में आ जाएंगे। अब इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं, और इन्फॉर्मेशन हैं जो कि क्या है, डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन के, डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन से, लेकिन ये हैं सारे की सारी किसकी, प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा में और आगे बढ़ते हैं तो और जो है हमें इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग जो है वो मिलेगी। सो स्टूडेंट, जो हम इससे आगे डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि इससे आगे जो है हमें कौन कौन से इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए। तो पहली जो हमने डिस्कस कर लिया कि डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है, और डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कर लिया। अब इससे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे चलते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।